तो जी। एक तो पहली बात, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो फीस है इतनी ज्यादा है, और इस हुँ, तरह से जिस तरह से ये लोग लोगों के मन में जो चीजें भरते हैं, मतलब दिमाग में जो चीजें पढ़ाने के साथ साथ जो चीजें आपके दिमाग में जो कंडीशनिंग की जाती है, इससे भले हुँ, ही आप जो है एक एग्जाम क्लियर करके एक अधिकारी जरूर बन जाएंगे, लेकिन आप में जो वो तार्किकता है, वो चीजें हुँ। आप में नहीं आ पाएंगी। और जो बात आपने बोली कि पढ़ाने के लिए ओझा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मैं बिल्कुल उनको बहुत वो करता हूँ उसमें, उनका किसी भी तरह से मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो एक माइंडसेट होता है। हाँ जी, बताएँ क्या हेलो। कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ, बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ जी, गुड इवनिंग, ठीक है, आप बताएँ। सर मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। एक्चुअली मैं जो है अभी जो है स्टूडेंट हूँ, और जब से मैंने ओके। आपकी हिस्ट्री के वीडियोस देखे हैं, तब से जो है हुँ, मैं हिस्ट्री को जो है जस्टिफाई कर पाता हूँ कि किस तरह से हिस्ट्री क्या है। और आपने जिस जिस तरह की बातें जो है मैंने आपकी वीडियोस से सीखी हैं, जो भी चीजें मैंने देखी हैं, तो अब मुझे वो हर चीज वो समझ में आती है मुझे, कि किस तरह से जो है बुद्धा बुद्धा की हिस्ट्री क्या है, जिस तरह से यहाँ जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो किस तरह से एक अलग हिस्ट्री जो है मैनिपुलेट करके जो पढ़ाई जा रही है। तो पहले मैं जब पढ़ता था तो मुझे ये समझ में आता था, यार ये वाली चीज ऐसे है, फिर ये वाली चीज ऐसे है, बहुत सी चीजें जो गोलमोल चीजें हैं जो समझ नहीं आती। लेकिन जब से मैंने आपके वीडियोस देखने शुरू किए हैं, जो खासकर हिस्ट्री में जो आपके वीडियोस हैं, जितने भी विद साइंटिफिक प्रूफ, जो आर्कियोलॉजिकल जो भी रेफरेंसेस आप देते हैं, वो इतने सटीक हैं, उससे हर तरह से हिस्ट्री के जो हर एक इवेंट है वो जस्टिफाई होते हैं। वो मुझे एक तरह से नए तरीके से जो है सर सोचने का जो मौका, मतलब एक दूसरे तरीके से सोचने और एक सही तरीके से जो हिस्ट्री को जस्टिफाई करने का जो एक वे मिला है, वो बहुत ही अच्छा है सर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को कम से कम लोग बात कर रहे हैं इस बात बारे में, और आप तो इतने उसमें है, मुझे तो लगा नहीं था कि इस तरह से मैं लाइव में आ पाऊंगा आपसे बात करने के लिए, लेकिन आज थोड़ा मौका मिल गया मुझे, इस कारण से सर। अच्छा, जस्ट इनलाइटेड शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए जी हाँ। हैं और आप अपनी बातें रख पा जी रहे हाँ। हैं और आपको आपको इससे कुछ सीखने को मिला। ये जी सबसे हाँ, बड़ी बिल्कुल अच्छी सर। बात है। जी, तो जी। मैं जानना जी सर। चाहूँगा कि आप पहले क्या सोचते थे या क्या चीज़ आपने सीखा इसमें? अ, जिस तरह से सर, जिस तरह से जो हिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं, है ना, जिस तरह से ऋग्वैदिक काल और कोई इस तरह की जो हाँ, हाँ। जितनी भी हिस्ट्री आप देख देख रहे होंगे, है ना, मेरा हुँ, ये हुँ। मानना था, जिस तरह से लोग संस्कृत को जो आदि संस्कृत बोलते हैं, हम बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, आदि संस्कृत बोल हुँ, के जो हुँ। पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम उसका जो हिस्टोरिकल एविडेंस देखते हैं, तो सिंधु घाटी हुँ, हुँ। सभ्यता में भी जो उनकी लिपि है, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, वो अभी तक नहीं पढ़ी गई है। इससे इस कोई भी आर्कियोलॉजिकल जो है एविडेंस जो है संस्कृत का पहले कभी नहीं दिखाई देता। और जिस तरह का क्लेम यहाँ पे किया जाता है कि 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, इस तरह से जो क्लेम जो किया जाता है, वो एक अलग तरह से, क्या आपकी भाषा में बोले तो गपोड़ बात है एक तरह से, जो बाद हुँ, में जो है हुँ। इन लोगों ने क्योंकि आप देखिए ना, पाली प्राकृत हर चीज जो है बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ रही है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ब्राह्मी लिपि किस तरह से, यार हुँ, ये हुँ। चीजें तो अफगानिस्तान में भी मिल रही हैं। इन सबके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, आरमाइक में जो शिलालेख हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं, सारे सब अशोक के बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हैं, वो सब जो है खोद खोद कर जो है निकाले जा चुके हैं। लेकिन इस तरह की चीजें जो ये गपोड़ बातें हैं जो भी है, ये सारी चीजें, उनका तो कोई भी एविडेंस मिलता नहीं सर, इसलिए। हुँ, हुँ। ओके, जी हाँ। ओके। अच्छा और कुछ और कहना है आपको? सर मुझे ये जो स्ट्रीम है सर, वो हुँ, हुँ। ओझा सर के बारे में थी, एक्चुअली मुझे इसी बारे में बात करनी थी। जो हुँ, हुँ। माइंडसेट वाली बात है, जिस तरह से अभी जिस तरह से ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ का, खासकर जब कोई बच्चा मेरे जैसा जो आदिवासी समाज से आता है, तो हुँ, हुँ। एक तो पहली बात, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो फीस है इतनी ज्यादा है, और इस तरह हुँ, से जो जिस तरह से ये लोग लोगों के मन में जो चीजें भरते हैं, मतलब दिमाग में जो चीजें पढ़ाने के साथ साथ जो चीजें आपके दिमाग में जो कंडीशनिंग की जाती है, इससे भले हुँ, ही आप जो है एक एग्जाम क्लियर करके एक अधिकारी जरूर बन जाएंगे, लेकिन आप में जो वो तार्किकता है, वो चीजें हुँ। आप में नहीं आ पाएंगी। और जो बात आपने बोली कि पढ़ाने के लिए ओझा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं,
और मैं बिल्कुल उनको बहुत वो करता हूँ उसमें, उनका किसी भी तरह से वो मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो एक माइंडसेट होता है, जो माइंडसेट जिस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी जो वो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जिन्होंने अभी जो है 22 प्रतिज्ञाएं ली, तो एक जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे उनको उस चीज से इस्तीफा देना पड़ा। अब लोग ये कह रहे हैं कि उस पार्टी के बारे में कि अ, उस पार्टी ने जो है स्टैंड नहीं लिया। तो एक पार्टी अच्छी पार्टी है, लेकिन उनका माइंडसेट वैसा नहीं है जो एक तार्किक माइंडसेट होना चाहिए, जो समानता वाला माइंडसेट जो होना चाहिए वो वैसा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा वो है। और आदिवासी जो है मतलब एक आदिवासी समाज में, आदिवासी क्षेत्र में एजुकेशन की तो इतनी ज्यादा मतलब वो है खराब स्थिति है कि हुँ। आप तो सोच भी नहीं सकते कि यार मतलब 2022 में जो बच्चे स्कूल पास नहीं, और लोग बोलेंगे, अभी ये बात मैं अगर बोल रहा हूँ तो लोग ये बोलेंगे कि अरे ये तो खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं, और जो है ये वाली चीज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर एजुकेशन, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो हर हुँ, वो हुँ, उस हुँ। चीज को समझेगा, और हर उस चीज को वो समझने लगेगा, तर्क के साथ, तर्क की कसौटी पे उसको तौलेगा, और फिर इस हर चीज को जो है गलत चीज को डिनाई करेगा। और हमें किसी भी चीज की वो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी भी इंसान को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा वही हुँ, काम करती है। लोगों का जो है लोगों पे शिक्षा का मतलब ये है कि लोगों का माइंड तार्किक होना चाहिए, सही और गलत का फैसला करने वाला होना चाहिए। तभी ये सब चीजें आगे बढ़ पाएंगी। बिल्कुल। हाँ जी सर। सर ठीक और है। मेरा ये भी जी जी हाँ, सर, बोलिए। आपका बहुत टाइम। जी हाँ जी। बोल लीजिए और सर कुछ कहना हो मेरा तो बोलिए। जी, जी हाँ, मुझे थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि सर मैं आपने बहुत सी स्ट्रीम की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर आप एक जो मूल निवासी जो हैं उनको, हुँ, हुँ। उनका जो है, उनका जो योगदान रहा है, जो उनके परंपराएं हैं, कुछ बहुत ही अच्छी परंपराएं हैं जो जो ये ब्राह्मण सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं थी। उन पे थोड़ा सा सर आप उस टॉपिक पे अगर कुछ वो कर कर पाए तो बिल्कुल जरा कीजिएगा। हाँ, एक्चुअली हाँ, जिस तरह ज़रूर, की, ज़रूर। जी, एक्चुअली जिस तरह की जैसे आप बोलते हैं, और ये सही बात भी है कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, ये सारी की हुँ, सारी या तो अंग्रेजों ने लिखी हैं, या फिर उसके बाद जो है ये ब्राह्मणों ने इन चीजों को लिखा है। और अभी हुँ, जिस तरह से आदिवासियों के जो कुछ अच्छी जो चीजें थी, जैसे कि आदिवासियों में एक घोटुल प्रथा है। घोटुल प्रथा एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें जो है बिना शादी के, मतलब जो बच्चे होते हैं, जब तक आप शादी नहीं करते हैं, तो उस जो उस उसमें एक वो एजुकेशन का एक सिस्टम है। उसमें जो है हुँ, हुँ। लड़का लड़की जो है साथ में उनको पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है हर उस चीज के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में। उस समय से खेती बाड़ी से लेके हर एक साइंस के बारे में। तो इसको जो है लोगों ने एक गलत तरीके से इसको किस तरह से डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया कि अरे घोटुल प्रथा में क्या होता है कि लड़का लड़की, आदिवासियों में ये होता है कि लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं और मजे करते हैं। ये जिस तरह से, इस तरह से गलत डेफिनेशन जो है इन चीजों की जो की गई है, जैसे एक गोल गधेड़ो जो है एक बहुत ही बड़ा मेला होता है, ये मध्य प्रदेश में होता है, आदिवासियों का मेला होता है। इसमें सर हुँ, हुँ। ये होता है कि जो कुंवारी लड़के लड़कियां होते हैं, लोग मिलते हैं वहां पर और एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके बाद जो है शादी करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप जो है दोनों को वो अधिकार दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें और शादी करें एक दूसरे की सहमति से। तो इसे जो है एक गलत तरीके से जो इन लोगों ने डिफाइन किया कि अरे गोल गधेड़ों का एक ऐसा वो है कि यहाँ लड़का लड़की मिलते हैं और लड़के जो है लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं। तो इस तरह से जो गलत तरीके से जो डिफाइन किया गया है सर, उसको थोड़ा सा जो है लोगों को समझने की जरूरत है। अगर इस बात चीज पे अगर कुछ हो पाए तो सर मैं चाहूंगा कि आप इस पे जरूर कुछ कीजिए। देखें, ब्राह्मण सिस्टम जो है उसका मनुस्मृति कहता है कि एक जी लड़की जो है उसको खुद से शादी नहीं करनी है। उसका पिता जी शादी करेगा, पिता नहीं है तो उसका भाई शादी करेगा। तो जब जिस जहाँ पे अगर आदिवासी समूह जो है, मूल निवासी जो समूह है, वो अपने बच्चों को आज़ादी देंगे कि आप खुद से शादी कर लीजिए, तो पेट में किसके मरोड़ उठेगा? ऑफ कोर्स ब्राह्मणिकल सिस्टम के। तो अफ़वाह कौन फैलाएगा? वही फैलाएगा ना, और कोई थोड़े फैलाएगा। अफ़वाह जो बिल्कुल। है वो वही फैलाएगा।
तब ये पूरा समझने की चीज़ है कि उसको हुँ, हर उस रेशनल थिंकिंग से या रेशनल विचार से उसको दिक्कत है। भारत में यहाँ हुँ, कभी भी ऐसा कोई पाबंदी नहीं रही है कि आपको अपने ही वर्ण में, जाति में शादी करनी है, वंश में शादी करनी है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ़ ब्राह्मणिकल सिस्टम का हिस्सा है, जो अपने तरह-तरह के धर्म ग्रंथों में लिख देगा कि वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी, तो सबसे गंदी होती है, चंडाल होती है, तो ये होती है, तो ये बेकार होती है, वो होती है, तब बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये सारा कहानी ब्राह्मणिकल सिस्टम है।